नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकाले की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। सिद्धार्थ मोकाले ने एक ट्वीट करके ये बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि चुनाव के बाद हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से एक साथ आ जाए। उन्होंने ये दावा किया है कि जुलाई के महीने में जब जो संजय राउत है वो दिल्ली गए थे तो उस वक्त उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी और उसके बाद जो देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो मातोश्री गए थे और मातोश्री जाकर उन्होंने जो उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मोकाले ने जो दावा किया है उस दावे के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि 25 जुलाई को जो संजय राउत है वो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद वो रात को 2 बजे जाकर जेपी नड्डा के जो 7D मोतीलाल रोड पर जो उनका निवास है वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद 5 अगस्त को देवेंद्र फडणवीस जो है वो रात को 2 बजे अपने घर से निकले थे और अकेले निकले थे और खुद गाड़ी चलाकर वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे थे और मातोश्री पहुंचने के बाद इन दोनों नेताओं के बीच लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई और 2 घंटे से बातचीत होने के बाद अगले दिन उद्धव ठाकरे जो है वो दिल्ली रवाना हो गए थे और दिल्ली रवाना होने के बाद उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की थी। वहीं जो सिद्धार्थ मोकाले हैं उनका ये कहना है कि संजय राउत ने इन सारी चीजों को लेकर खुलासा करना चाहिए। सिद्धार्थ मोकाले का ये खुलासा ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव का ऐलान होना है और उसके पहले इस ऐलान को लेकर अब कई सारी बातें निकलकर सामने आती रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान दिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब इसको लेकर चर्चा होने लगी है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो बयान दिया गया है सिद्धार्थ मोकाले की तरफ से जो दावा किया गया है वो दावा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया गया होगा ताकि जो महाविकास अघाड़ी है, जो महाराष्ट्र की मुख्य विपक्षी अलायंस है, उसमें एक तरह की खलबली मच जाए और उसकी वजह से उस जो अलायंस है उसके अंदर किसी भी तरह की टूट पड़ सके। वहीं इस बयान को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी ने ये सोचकर इसे प्लान किया होगा कि जो महायुति है, जो सत्ताधारी पार्टी का अलायंस है महायुति, इसमें जो एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे बयान देकर कहीं ना कहीं वो एकनाथ शिंदे को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर यह मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ मोकाले के इस बयान के इस दावे के आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कानाफूसी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के मुखिया प्रकाश अंबेडकर का यह कहना है कि सिद्धार्थ मोकाले को जो जानकारी मिली थी उस जानकारी को उन्होंने पार्टी के साथ शेयर किया है।